अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई जारी है। जुमे को इस अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सालमिया ने कहा कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात वहां 22 लोग मारे गए। अब अस्पताल की जगह बड़ा जेल और खबरगाह बन गया है। सालमिया ने कहा कि अस्पताल में 7,000 लोग और स्टाफ है। ICU के तमाम मरीज मारे जा चुके हैं। हमारे पास बिजली, पानी और खाना कुछ नहीं है। हर गुजरते मिनट में अमवात हो रही हैं। पिछली रात 22 लोग मारे गए। हमने इजरायली फौज से अस्पताल को बख्शने की अपील की, उन्होंने नहीं सुनी। ये पूरी तरह वॉर क्राइम है। इसराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीनियों के हक की पैरवी करने वाली सऊदी अरब की मक्का मदीना में गाजा के लिए दुआ करने पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्रिटिश एक्टर इसराह अब्दुल रहमान मक्का में फिलिस्तीनी स्कार्फ पहनकर पहुंचा था। तभी सऊदी की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की गई और फिर स्कार्फ दोबारा ना पहनने की उन्हें वार्निंग दी गई। दूसरी तरफ इसराइल ने गाजा में एक दिन में 2 फ्यूल टैंक पहुंचाने की इजाज़त दी है। इसका इस्तेमाल UN के कामों, पानी और सीवेज सिस्टम को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। वहीं इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस बात को भी कबूला है कि वह गाजा में शहरियों की मौत के आंकड़े को कम करने में नाकाम रहे। इसराइल हमास जंग के बीच भारत में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दूसरे समिट का वर्चुअल इनेकाद हो रहा है। इस दौरान जो रुकन ममालिक हैं उनको मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया के नक्शे में ग्लोबल साउथ हमेशा से था, लेकिन उसे आवाज़ अब मिल पाई है। ये सब साथ मिलकर काम करने से हो पा रहा है। हम भले ही 100 से ज़्यादा मुल्क हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज एक जैसी हैं। PM मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती दुनिया को दिखाने वाला सबसे अनोखा डायस है। समिट की शुरुआती सेशन में मोदी ने कहा कि वेस्ट एशिया में हो रहे वाक़यात, यानी उनका इशारा इसराइल और गाजा की तरफ था, इन वाक़यात से नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बोल रहे हैं। अब बात तेलंगाना कांग्रेस की करते हैं। आज तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने कई अहम वादे किए हैं। आज इस मैनिफेस्टो को कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी भवन में रिलीज किया। इस मौके पर कई सीनियर कायदीन बशमूल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन मौजूद थे। खासकर मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन श्रीधर बाबू भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मैनिफेस्टो में 6 गारंटीज जो कांग्रेस पार्टी ने दी है उन्हें अलग से शामिल किया गया। साथ ही माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, BC डिक्लेरेशन, SC/ST डिक्लेरेशन और यूथ डिक्लेरेशन जो अलग अलग मौकों पर रिलीज किए गए थे, उन सब की तफसीलात भी इसमें दी गई हैं। इस डिक्लेरेशन के रिलीज होने के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की। America passport and no problem. हो गया
थैंक यू थैंक यू। और हमारा पहला लक्ष्य है महालक्ष्मी योजना। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को फ्री बस, यहां पर भी ये है पहला। रैतु भरोसा, किसानों को हर साल 15,000 रुपए, खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपए, धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, ये भी हम करेंगे रैत के लिए। गृह ज्योति योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री। इंदिरा इंदलू घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता। तेलंगाना आंदोलन के सेनानियों को 250 वर्ग गज जमीन, ये जो है घर के लिए उनको ये जमीन भी दिया जाएगा, 250 रुपए भी दिया जाएगा। और घर बनाने के लिए जनरल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चौथा वरिष्ठ नागरिकों को 4,000 रुपए पेंशन। राजीव आरोग्यश्री में 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। युवा विकासम, छात्रों को पढ़ाई के लिए 5 लाख की मदद। हर मंडल में बनेंगे तेलंगाना इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल्स और स्कूल्स बनेंगे। ये 6 गारंटी। कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर बीआरएस और बीजेपी ने अपना शदीद रद्दअमल दिया है। बीआरएस के कायद और वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो 42 सफ़े का नहीं बल्कि 420 का मैनिफेस्टो है। वहीं बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने भी इस मैनिफेस्टो को अवाम के साथ धोखा करार दिया। మేనిఫెస్టో పెట్టింది 42 పేజీల మేనిఫెస్టో పెట్టింది. అది మేనిఫెస్టో కాదు, 420 మేనిఫెస్టో 420. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే డోకే పార్టీ. మీరు 2009 మేనిఫెస్టోలో ఎన్ని అమలు చేసినారో సమాధానం చెప్పండి. ఒక్కటి చేయని మీరు అరచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తే మిమ్మల్ని ఎవరు నమ్మరు. ఎందుకంటే ఇలా కాంగ్రెస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో గవర్నమెంట్ ఉంది, రాజస్థాన్ లో గవర్నమెంట్ ఉంది, ఛత్తీస్గఢ్ లో గవర్నమెంట్ ఉంది, కర్ణాటకలో గవర్నమెంట్ ఉంది. మనకాడ చేసిందా? కానీ ఏది చేయకపోతుంది గీడ చేస్తామంటే మా చెవుల పువ్వెట్టుడు కాదా? ఇక్కడ 200 పెన్షన్ ఇచ్చి వికలాంగులకు నేను 5 ఇస్తాను. ఎవరు నమ్మాలి? ఇచ్చే ముఖమైతే అడిగాను అవద్దాను. మా కేసీఆర్ ఇచ్చి చూపి. जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी लगातार लास्ट 75 इयर्स जितने भी स्टेट में हो, नेशनल लेवल पर भी हो, जितने भी वादा किया, जितने मैनिफेस्टो में जनता को विश्वास दिया, मगर सभी वादों पर गुमराह किया है, निभाया नहीं, झूठ बोलते हैं, एक भी वादा निभाए नहीं। अभी लेटेस्ट जो गारंटी के नाम पर तेलंगाना जनता को जो गुमराह करने के लिए प्रयास कर रहे, मगर अभी कर्नाटक में क्या स्थिति है सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी का मिनिस्टर्स, कांग्रेस पार्टी का एमएलएस, अपोजिशन लीडर्स, फार्मर लीडर्स, सभी लोग जो 5 गारंटीज है, जैसा कांग्रेस पार्टी फेल्यूर हुआ उस बारे में हम बोलने का कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे, हम पावर नहीं दे पा रहे, हम प्रयास कर रहे, इधर से लाएंगे, इधर से लाएंगे। అందుకే
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని హామీలు ఇచ్చినప్పుడు కూడా దేశంలో आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डालते हैं आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पोलिंग के आंकड़ों पर। मध्य प्रदेश में सभी 230 असेंबली सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। यहां 2533 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। जुमे को सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे थम गई। हालांकि शाम 6 बजे के पहले पोलिंग बूथ में एंट्री ले चुके वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वहीं रियासत में शाम 5 बजे तक 71.66% पोलिंग हुई। सबसे ज़्यादा पोलिंग 82% आगर मालवा जिले में डाले गए। सबसे कम पोलिंग भिंड जिले में 58.41% हुई। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में सभी सीटों पर पोलिंग जुमे के रोज खत्म हो चुकी है। शाम 5 बजे तक 70 सीटों पर 67.34% पोलिंग हुई। गारियाबंद की बिंद्रान वागड़ में नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी पर हमला किया। इस दौरान आईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया। वहीं बौलाद बाजार में पोलिंग की लाइन में लगी एक खातून की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वापिस नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। कांग्रेस लीडर और अपने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज रियासत का दौरा किया। उन्होंने कई हलकों में पार्टी उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कई रोड शोज में हिस्सा लिया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मैंने अपनी आंखों से कलेश्वरम प्रोजेक्ट जाके देखा। मैं वहां गया, अपनी आंखों से उसको मैंने देखा। 1 लाख करोड़ रुपए तेलंगाना की जनता का पैसा केसीआर ने लिया। और कलेश्वरम प्रोजेक्ट में डैम के अंदर क्रैक्स आ चुके हैं, दीवार टूटी हुई है, पिलर्स गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है। वो तेलंगाना का भ्रष्टाचार का चिन्ह है। तेलंगाना की सरकार में जो भी पैसे वाले डिपार्टमेंट हैं, चोरी वाले डिपार्टमेंट हैं, जमीन, शराब और रेत, तीनों एक परिवार के साथ। दलित बंधु स्कीम में एमएलए 3-3 लाख का कट लेते हैं। स्टेट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको सही टाइम पर पैसा नहीं मिलता। उन्होंने आपका कर्जा माफ करने का कहा था, वायदा किया था, कर्जा माफ नहीं किया। कितने 2 BHK के घर उन्होंने बनाए। उन्होंने कहा था खाद फ्री में देंगे आपको। कितना खाद दिया? आपसे कहा कि जमीन रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करेंगे। पता लगा कि धारिनी पोर्टल से चीफ मिनिस्टर ने आपके जेबों से पैसा निकाला, आपकी जमीन आपसे छीनी और 20 लाख लोगों को नुकसान पहुंचाया। केसीआर पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। केसीआर जी, जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस कॉलेज में आप पढ़े, वो स्कूल और कॉलेज कांग्रेस पार्टी ने बनाए। ये जो हैदराबाद है, जो दुनिया में आईटी का कैपिटल बना है, जो आपका बैंक अकाउंट है, जिससे आप रोज चोरी करते हो, इसको आईटी कैपिटल कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हमने आपसे 6 वायदे किए हैं। यहाँ मुझे महिलाएं दिख रही हैं। आज आप गैस सिलेंडर कितना के लेती हो? 1200। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आप 500 रुपए का सिलेंडर लोगी। ये मैं बस से भाषण दे रहा हूँ, तो आप अच्छी तरह देखिए। आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार होगी, तेलंगाना की महिलाओं को
बस में घूमने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। जहां भी आपको जाना हो, हैदराबाद जाना हो, तेलंगाना में कहीं भी जाना होगा, आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप महीने में तकरीबन 2000 रुपए खर्च करके बस में, आपके 2000 रुपए बस के बचे, 700 रुपए आपके सिलेंडर के बचे और 2500 रुपए हम आपके बैंक में हर महीने डालेंगे। रैतु भरोसा स्कीम 15,000 रुपए प्रति एकड़ तेलंगाना के किसानों को हर साल और 1200 रुपए हर लेबर को, साल के 12,000 रुपए। किसानों को तेलंगाना में बिजली के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। महिलाओं को बस फ्री में, किसानों को बिजली फ्री में और गृह ज्योति स्कीम में सब लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। 24 घंटे यहाँ पे हम बिजली की गारंटी देंगे। इंदिरा इंड्लू स्कीम में 5 लाख रुपए घर के कंस्ट्रक्शन के लिए और युवा विकासम स्कीम 5 लाख रुपए युवाओं के शिक्षा। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का सहरा और तेलंगाना एहतजाज के दौरान जानों के इतलाफ पर इल्जामात के खेल ने ऐसा महसूस हो रहा है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम में मरकजी तवज्जो हासिल कर ली है। तेलंगाना एहतजाज के दौरान जानों के इतलाफ के लिए साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम की माजरत ख्वाही के एक दिन बाद BRS ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीदों में तेजी पैदा कर दी है। BRS ने जुमे को हैदराबाद में पोस्टर्स रिस्पा किए जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ तेलंगाना तहरीक के दौरान खुदकशी करने वाले एक नौजवान की तस्वीर आवेदन की गई। हैदराबाद एयरपोर्ट के करीब लगाए गए एक पोस्टर में पढ़ा जा सकता है कि कांग्रेस कायदीन का खैर मकदम है जिन्होंने तेलंगाना के बेटों की जिंदगियां छीनी। एक दूसरे पोस्टर में कहा गया कि सियासी सयाह राहुल गांधी का खैर मकदम है। BRS और कांग्रेस के कायदीन के दरमियान लफ्जी जंग का ताज़ा दौर जुमेरात को उस वक्त शुरू हुआ जब चिदम्बरम ने हैदराबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान BRS कायदीन के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील में ताख़ीर की वजह से होने वाली अमवात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बीजेपी से मुस्तफी साबिक रुकन पार्लियामेंट व तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा विजय शांति आज कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्होंने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। तेलंगाना कांग्रेस के कई कायदीन की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शांति को कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर विजय शांति ने कहा कि वो घर वापस होकर काफी खुशी महसूस कर रही हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से बीजेपी के कई कायदीन कांग्रेस में शामिल हुए हैं। एक कांग्रेस कायद ने बताया कि तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी के बीजेपी कायदीन के साथ काफी करीबी ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से उस पार्टी के कायदीन कांग्रेस में शामिल हुए हैं और बाज़ कायदीन ने पार्टी टिकट हासिल करने में भी कामयाबी हासिल कर ली। आदिलाबाद असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार कुंदी श्रीनिवास रेड्डी का ताल्लुक भी बीजेपी से है और उन्होंने पार्टी में शामिल होने के चंद माह के अंदर ही कांग्रेस का टिकट हासिल कर लिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीजेपी को इस मरतबा करीमनगर के अवाम मुनासिब सबक सिखाने वाले हैं क्योंकि बीजेपी ने मजहबी जुनूनियत को फरोग देने के सिवा इस मुल्क को इस रियासत में कोई काम नहीं किया। करीमनगर के SRR कॉलेज ग्राउंड में BRS के उम्मीदवार वो वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव ने बीजेपी और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुइज्म के नाम पर तफरका पैदा करते हुए सियासी मफाद हासिल करना बीजेपी का ही काम हो गया है। మసీదులు లేవటోడు చెప్పాయి ఈ దేశంలో ఎవడన్నా చదువుతాడు మసీదులు సంస్కారంలో చేసే పని నాది ఏంటంటే హిందూ అని హిందూ మతం అని పేరు పెట్టి గోల్మాలు దింపి కొట్లాటలు పంచాయతీలు ఇదా దేశానికి కావాల్సింది దేశానికి ఏం కావాలా నిరుద్యోగం ఉన్నది పేదరికం ఉన్నది దళితులు బాధలలో ఉన్నారు గిరిజనులు బాధపడుతున్నారు బీసీ వర్గాలలో నిరుపేదలు ఉన్నారు వాళ్ళకి కావాలి పని ఇలా మనం పెట్టుకున్నాం 1019 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పెట్టుకున్నాం వాటిని జూనియర్ కాలేజీలు చేసుకున్నాం అందరి గురించి పెట్టుకున్నాం ఎస్టీలకు పెట్టుకున్నాం ఎస్సీలకు పెట్టుకున్నాం బీసీలకు పెట్టుకున్నాం మైనారిటీస్ వాళ్ళకు కూడా పెట్టుకున్నాం మన అగ్రకుల వాళ్ళు నన్ను బాధ పెట్టింది నువ్వు ఓసీ ఉన్నావు నువ్వు కూడా నువ్వేం చేస్తలేవు అంటే నేను చెప్పిన ఓసీలకు కూడా 119 నియోజకవర్గాలు 119 శాంక్షన్ చేస్తామని ఎలక్షన్ కాంగ్రెస్ నేను చెప్పిన ఓసీలలో ఉన్న పేదలకు కూడా ఆ స్కూల్ కూడా ఉపయోగపడతాయి అద్భుతమైన పెట్టుకున్నా
అలా చదువుకున్న పిల్లలు తెచ్చే ర్యాంకులు చూస్తుంటే మాకే बीआरएस के कारगुजार सदर वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने अवाम से अपील की कि वह राजदही से इस्तीफे से कबल तकरीबन 65 साल तक हुक्मरानी करने वाली कांग्रेस के साथ बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी का तकाबुल करें कि तेलंगाना की तश्कील के बाद बीआरएस ने अपने दौर में अवामी बहबूद के लिए क्या इक़दाम किए और कांग्रेस उन तकरीबन 65 वर्षों के दौरान क्यों नहीं कर पाई। हैदराबाद में जुमे को बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल की जानिब से एहतमाम करदा एक सेशन को मुखातिब करते हुए केटीआर ने कहा कि सुपरस्टार रजनीकांत, बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सनी देओल जैसी नामवर शख्सियतों ने भी हैदराबाद की तरक्की की सताइश की है, लेकिन अपोजिशन जमातें हैदराबाद की तरक्की देखने के लिए अंधी हो जाया करती हैं। What others have done in 65 years before us is also in front of you. Please do a compare and contrast. उनको 10 गुना ज्यादा वक्त मिला हमसे, 10 गुना ज्यादा समय मिला हमसे। हमने बस 6.5 years हमें मौका दिया गया। इन 6.5 सालों में मैंने कई सारे टेस्टिमोनियल सुनी कि I can't beat my own drum and blow my own trumpet, but I have to say the facts. Today when my friends come visit, I'm sure this is your experience as well. When my friends or even investors come and visit Hyderabad today, the first thing they always say is, आपकी शहर बहुत सुंदर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लगता है कि हम इंडिया में नहीं। Even I'm sure most of you have this. People who have friends outside of the city, when they come after a while, they've all had the same experience. Foxconn के chairman आए थे. He had come for a lunch meeting with Honorable CM. So when he had come, the first question he asked Chief Minister Garu was, I didn't. तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने तनकीद करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को डालने वाले अवाम को एक भी स्कीम का फायदा नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का खुद कहना है कि सरकारी खजाना खाली है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कर्नाटक मॉडल का नाम लेकर कांग्रेस के कायदीन तेलंगाना के अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में 5 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी न करने वाली कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी की बात कर रही है। ఉద్యమకారులకే గ్యారంటీ లేదు, ఇంకా ప్రజలకు ఇచ్చే గ్యారంటీకి దిక్కేముంటది? ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి. అందువల్ల ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగానైనా, అంటే ఒక సామెత ఉండేది, 100 అబద్ధాలు ఆడి ఒక పెళ్లి చేయాలని వెనకట ఒక నానుడు ఉండేది. కానీ ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లా తయారైందంటే 100 అబద్ధాలు చెప్పైనా అధికారంలోకి రావాలి. ఓడ దాటేదాకా ఓడమల్లప్ప, ఓడ దాటేదాకా బోడమల్లప్ప అనే సంస్కృతిలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయాణిస్తూ ఉంది. ఎన్ని అబద్ధాలను ఆడండి, ఏమైనా చెప్పండి, అధికారం రావాలి, కుర్చీ కావాలనేటువంటి పద్ధతిలో ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహరిస్తూ ఉంది. కానీ ఇలా ప్రజలకు అర్థమవుతా ఉంది వాళ్ళ ప్రయత్నాలు ఏంది, వాళ్ళు ఏ రకంగా కుట్రలు చేస్తున్నారో ప్రజలకు అర్థమవుతా ఉంది. మొన్న జగదీష్ బైసాబ్ కానీ ఇవాళ కార్తీక లాంటి నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఉండేటువంటి వారి సంస్కారాన్ని, వారి ఆలోచనలన్నీ బయట పెడతా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏ రకంగా ఇవాళ ఎన్ని కుట్రలు చేస్తుందో అర్థమవుతా ఉంది. ఇలా బీసీలకు కూడా తీవ్రమైన అన్యాయం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇలా బీసీల విషయంలో మాటలు చెప్పి చివరికి ఏం చేసిందంటే మొండి చేయి చూపించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మహిళల పట్ల కూడా ఒక సంస్కారం లేకుండా కేసీఆర్ గారు। जिले महबूबाबाद की पुलिस ने वजीर खवाई महबूब सत्यवती राठौर के खिलाफ राय दहिंदों में मुबैना तौर पर रुकूमात की तकसीम के लिए एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड टीम की शिकायत की बुनियाद पर गुडूर पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज किया गया। वजीर मौसूफा पर इल्जाम है कि उन्होंने दौलत की तकसीम के जरिए राय दहिंदों को लालच देने की कोशिश की। जो हल्का महबूबाबाद की बीआरएस उम्मीदवार बी शंकर नायक के लिए मुहिम चला रही थी। जब वो मौजू कोंगरगड्डा का दौरा कर रही थी, उस वक्त चंद खवातीन ने उनका मंगल आरती के साथ इस्तकबाल किया। वजीर सत्यवती राठौर जो कार में बैठी हुई थी, मंगल आरती पर 4000 रुपए डाले जो खवातीन थामे हुए थी। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के वीडियो फुटेज की बुनियाद पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के लिए 18 नवंबर को बीजेपी का मंशूर जारी करेंगे। पार्टी ज़राए ने बताया कि अमित शाह उस दिन गदवाल, नलगुंडा और वारंगल में इंतखाबी रैलियों से भी खिताब करने वाले हैं।
इससे कबल वो 10 बजे इंतखाबी मंशूर की इजराई अमल में लाएंगे। बीजेपी ने रियासत में 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के लिए आने वाले दिनों में पार्टी की मुहिम के लिए कई मरकजी वज़रा और बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों के चीफ मिनिस्टरों को भी मदद करने का फैसला किया है। तेलंगाना में बीजेपी के सरबराह और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कबल अज़ीं कहा था कि रियासती यूनिट ने कौमी क़यादत से ख्वाहिश की है कि तेलंगाना में कम से कम 4 रैलियों से वज़ीर आज़म के खिताब को यकीनी बनाया जाए। ताहम पार्टी की मरकजी क़यादत के फैसले का इंतजार है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने हालांकि अपनी जारहाना मुहिम शुरू कर दी है, लेकिन उसकी हलीफ पार्टनर जनसेना के सरबराह और अदाकार पवन कल्याण एक्शन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के सरकर्दा कायदीन अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की मुहिम में मसरूफ हैं, लेकिन पवन कल्याण ने इंतखाबी मुहिम में हुनूज रस्मी दाखिला नहीं लिया, जिसकी वजह से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। बीजेपी ने पवन कल्याण की पार्टी के साथ इस उम्मीद पर इत्तेहाद किया था कि पवन कल्याण तेलुगुदेशम पार्टी के वोट बीजेपी को मुंतकिल करने में मदद करेंगे। जाफरानी जमात की क़यादत को ये तवक्को भी है कि पवन कल्याण, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अदाकारी में शोहरत रखते हैं, बीजेपी उम्मीदवारों की कामयाबी में इश्तराक करेंगे और वो मुखालिफ हुक्मरानी लहर के वोटों को तकसीम होने से बचाएंगे। लेकिन इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम के महज 10 दिन कबल भी बीजेपी पवन कल्याण के ताल्लुक से परेशान दिखाई दे रही है। कमिश्नर्स टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने गोशा महल ग्राउंड के करीब 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 10 लाख रुपए की हवाला रकम जब्त कर ली। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स निकिता पंत ने बताया कि 34 साला वी चंद्रशेखर उर्फ विनय और 42 साला प्रभाकर साकिना ने उपल के करीब के कब्जे से ये रकम जब्त की गई। ये दोनों अफराद एक गाड़ी में जा रहे थे और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें एक बैग में तकरीबन 10 लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ पर उन दोनों ने रकम के ताल्लुक से मुतालिका दस्तावेजात पेश नहीं किए। डीसीपी ने बताया कि तहकीकात के दौरान इल्म हुआ कि दोनों मुलजिमीन कमीशन की बुनियाद पर हवाले की रुकमात की मुंतकली का कारोबार कर रहे थे। तेलंगाना के इंतखाबात में किसी भी तरह जीतने के लिए बीजेपी आवाम को लालच देने की कोशिश कर रही है। रकम और शराब की तकसीम के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी दौरान हैदराबाद के जीडीमेटा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े चिंतल में एक बीजेपी लीडर को बालानगर पुलिस स्टेशन बालानगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने हिरासत में लिया। अखिल नामी बीजेपी लीडर के पास से 1 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई। वो लिफाफों में 5,000 रुपए रखकर वोटों में तकसीम करने की कोशिश कर रहा था। दिल दहला देने वाले एक वाक़े में एक जोड़े ने हैदराबाद में खुदकशी के इर्तिकाब से कबल अपनी 4 साला बेटी को फांसी दे दी। ये वाक़या शहर के इलाके मुश्तराबाद में पेश आया। साई कृष्णा और चित्रकला ने गंगापुत्र कॉलोनी में वाक़ अपने किराए के मकान में खुद को हलाक करने से पहले अपनी बेटी तेजस्वी को फांसी दे दी। ये वाक़या जुमे की सुबह उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब पड़ोसी ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो उस वक्त पुलिस को चौकस किया गया, जिसने दरवाजा तोड़कर देखा तो 3 लाशें लटकी हुई पाई गई। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस जोड़े ने दीवारों पर इंतहाई इक़दाम की वजूहात तहरीर की हैं। चित्रकला को फंड्स में खुदपुर्द के इल्ज़ाम की वजह से खान की तंजीम ने मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया था। उसने इल्ज़ाम आयद किया कि उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई। आला सतह पर उसकी अपीलों के बावजूद इंसाफ नहीं किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।